कबाब तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और शानदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो चलिए फिर, हमने सबसे पहले फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर हमने 1 चम्मच जो है ज़ीरे का शामिल कर लिया है। ज़ीरा इसलिए शामिल किया और साथ ही हमने उसके अंदर 2 से 3 चम्मच तकरीबन हमारे घी थे और उसके अंदर साथ ही हमने 1 चम्मच जो है दरदरा सा कुटा हुआ जो है लहसुन का इसके अंदर शामिल कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो सके। और उसके बाद हमने इसके अंदर एक प्याज को शामिल किया है। प्याज को भी हम हल्का सा सौते सा करेंगे, इसको ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना है, इसलिए हल्का सा हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा, इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो सके। और साथ ही इसके अंदर हम बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो डालेंगे। तो वेजिटेबल में सबसे पहले हमने इसके अंदर मटर शामिल करने हैं। हाफ कप के करीब हमने इसके अंदर मटर शामिल किए हैं। आप अपनी मिकदार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो उसके बाद हमने इसको अच्छा से इसको फ्राई करना है ताकि मटर जो हमारे हैं वो गल सकें। जब तक मटर हमारे गल रहे हैं तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हाफ चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल किया है। हाफ चम्मच हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। हाफ चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाले का शामिल किया है और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है। ये स्पाइसेस जाएंगे। इसके बाद हमने कुछ इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करनी है। आप वेजिटेबल्स इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके बाद हमने 2 गाजर जो है वो कश करके इसके अंदर शामिल कर दी है। आप ब्रीक भी काट के डाल सकती हैं, मैंने कश करके डाली है ताकि बहुत ही अच्छी सी ये वेजिटेबल इसके अंदर पक सके। तो हमने तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह इसको पकाना है ताकि मटर भी हमारे बहुत ही अच्छे से गल सके और गाजर भी हमारी बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो सके। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, इसके अंदर हमने कुछ और वेजिटेबल शामिल करनी है जो कि हमारी वेजिटेबल्स तकरीबन हमने इतनी ज़्यादा उसको पकाना नहीं था, इसलिए हमने एंड पे इसको शामिल करना है। हमने बंद गोभी इसके अंदर शामिल किया, हमने क्रश करके इसको शामिल किया ताकि हमारी ये जो है बंद गोभी बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर मिक्स हो सके। और साथ ही हमने कुछ हरा धनिया और थोड़ा सा बीच में पुदीना है वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप इसके साथ हरी मिर्च भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की। अगर आप स्पाइसेस तेज खाना चाहते हैं तो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2 चम्मच जो है सोया सॉस शामिल कर दिया है, 2 चम्मच हमने चिल्ली सॉस शामिल कर दिया है और 1 चम्मच हमने भर के इसके अंदर चाट मसाले के शामिल किया है और हाफ चम्मच हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल की है। ये स्पाइसेस के बाद हमने इसको अच्छा सा इसको हमने इसके अंदर बुनाई करनी है ताकि ये इसकी बुनाई बहुत अच्छी सी हो सके और इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छा सा पकाना है और उसके बाद आपने उतार कर साइड पे रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। और उसके बाद आलू थे जो हमारे बॉयल हमने किए हुए थे, उनको हमने अच्छा सा मैश कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने आलू को साइड पे करना है और जो हमने वेजिटेबल्स पका के रखी थी उनको हमने अच्छा सा ठंडा होने तक हमने जो मटर है उनको हमने दबा दबा कर अच्छा सा साथ ही इसके अंदर मिक्स कर देना है ताकि वो खड़े खड़े ना रहें। और इस जब तक हमारी ये वेजिटेबल ठंडी होती है आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। और उसके साथ ही वेजिटेबल्स को हमने बहुत ही अच्छा सा दबा दबा के जो मटर थे उनको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया और उसके अंदर हमने आलू के अंदर शामिल कर दिया है और इन तमाम को हमने आपस में यकजा करना है ताकि ये आपस में हमारी वेजिटेबल्स और आलू जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स हो सके। अगर आपके स्पून के साथ नहीं हो रहे तो आप मेरी तरह हाथों का इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा सा ये हमारे मिक्स हो गए हैं। और उसके बाद हमने अपने हाथों को अच्छा सा ग्रीस करना है और आप कोई सी भी शक्ल इसको दे सकते हैं। हमने इनको कबाब की शक्ल में थोड़ा सा चौरस में दे दी है। आप गोल भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, आप जिस तरह भी
चाहे बना सकते हैं। हमने तमाम ये कबाब बनाकर जो है एक साइड पे रख लिए हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने 1 कप मैदे का ले लिया है। आपने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देना है, कुछ थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले हाफ चम्मच ज़ीरे का शामिल किया है और हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। और इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के हमने बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर सुरख मिर्च भी शामिल की है और बहुत ही अच्छा सा हमने इसको पानी डाल के मिक्स करना है। हमने गाढ़ा सा बैटर ये बनाकर रख लेना है ताकि हमारा बहुत ही अच्छा सा ये बैटर तैयार हो सके। और आपने स्पून की मदद से बहुत ही अच्छा सा इनको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन सके। और ये हमारा बैटर बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा सा बन गया है। घी हमारा गर्म हो चुका है और उसके बाद हमने एक एक कबाब उठाना है और बैटर के अंदर डिप करके हमने घी में शामिल करते जाना है। इसी तरह हमने तमाम कबाब को बहुत ही अच्छा सा फ्राई कर लेना है। 1 बाय 1 करके हमने घी के अंदर डालते जाना है। ये इसी तरह जब तक हमारे एक साइड से पकते हैं, हमने एक साइड से पकने के बाद इनको दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी से हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। अब यकीन करें कि इतने खस्ता और मज़ेदार थे। रमज़ान के लिए ये ख़ास रेसिपी है और आप झटपट से ये बना सकती हैं। आप बनाकर पहले ही फ्रिज में रख सकती हैं ताकि आप झटपट से निकालें और आप फ्राई कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत होती है। तो इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।